प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में नए विषय के साथ रूबरू होते हैं। आज का हमारा विषय है मिर्गी रोग। मिर्गी रोग जिसके बारे में आप जानते हैं, जातक को एक भय जैसा रहता है, एक फोबिया जैसा रहता है और अचानक से उसको बेहोशी आ जाती है, उसकी आंखें पीछे की ओर कर लेता है और एक भयानक स्थिति बन जाती है और पुनः वो होश में भी आ जाता है। लेकिन ये अचानक से होता है तो एक चिंता का विषय है। कहीं अकेला हो जातक और वहाँ ऐसी स्थिति आ जाए या जल के किनारे अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो जानलेवा हो सकता है। तो ये बहुत ही भयानक बीमारी है और अचानक से होती है। तो ज्योतिष में ये मिर्गी रोग किस तरह से होती है, इसके हम ज्योतिषी कारण तलाशते हैं, ज्योतिष कारण ढूंढते हैं। तो हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में चौथा भाव और चौथा भाव का स्वामी और चौथा भाव का कारक चंद्रमा इसके मुख्य इस बीमारी को सिग्निफाई करते हैं। जन्म कुंडली में यदि चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि युति हो या पाप ग्रह बैठे हों, साथ में चौथे भाव का स्वामी भी पापयुक्त हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो या अस्त हो, निर्बली हो, पाप कर्त्री हो या त्रिक भावों में बैठा हो चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश, और साथ में चौथे भाव का जो कारक है चंद्रमा, जो कि मन का कारक है, यदि वह भी पीड़ित हो, त्रिक भाव में हो या अशुभ ग्रहों से जैसे शनि से, राहु से, केतु से या मंगल से दृष्ट हो, युत हो या पापकर्त्री में हो या नीच का हो या सूर्य से अस्त हो, तो उस व्यक्ति का जो मन है वो उसके ऊपर एक डर बैठ जाता है और उसको हम मिर्गी रोग कह सकते हैं कि ये इस तरह की बीमारी उसको हो सकती है। चौथा भाव का जो चौथा भाव है वह भी मन का कारक है, उस पर पाप ग्रह बैठे हों, और चौथे भाव का स्वामी वो मन के जो भाव है उसका स्वामी है, वह भी निर्बली है या पाप दृष्ट है या पापयुक्त है या पीड़ित है, और उसी के साथ उसका जो कारक है जो चंद्रमा, वह भी इस तरह से त्रिभाव में बैठा हो, छठे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, साथ में पाप ग्रहों की जैसे शनि की दृष्टि में हो या मंगल की दृष्टि में हो या राहु केतु की दृष्टि में हो या पापकर्त्री हो या सूर्य से अस्त हो, तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव पीड़ित, चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित और उसका कारक चंद्रमा भी पीड़ित, तो उस स्थिति में जातक को यह भयंकर बीमारी मिर्गी होने की पूरी संभावना है। और उसको अगर इस तरह की कुंडली में कॉम्बिनेशन ग्रहों के हम जब देखें, निश्चित रूप से उसको उपाय की आवश्यकता है। उसको चतुर्थ भाव का जो स्वामी है उसका मंत्रों का जाप करना चाहिए, और साथ में चंद्रमा जो कि मुख्य रूप से है उसके लिए उपाय करना चाहिए। उसको शिव जी को प्रत्येक दिन जल चढ़ाना चाहिए और चंद्रमा के मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ में इस रोग से संबंधित चिकित्सक को भी निश्चित रूप से बताएं ताकि इस रोग से मुक्ति मिले, रिलैक्स मिले। तो इस तरह से ये मिर्गी रोग जो कि बहुत ही भयानक होता है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी बताने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो, जानकारी थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो
इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।